नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 24 घंटे बाद भी गंगा में डूबे चरवाहों का नहीं चला पता। एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू लगातार जारी। क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने लगाई थानेदारों की क्लास, कहा गंभीर कांडों के निष्पादन में नहीं बरते कोताही। ट्रेन के शौचालय से बीएसएफ जवान का शव हुआ बरामद, छुट्टियां बिताने जा रहे थे घर। और भागलपुर में वित्तीय साक्षरता को लेकर सेमिनार का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में बीते रविवार को बरारी थाना क्षेत्र स्थित काली विसर्जन गंगा घाट में चरवाहों और भैंस के साथ हुए हादसे के 24 घंटे के बाद भी 2 लापता चरवाहों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है, जबकि जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि 24 घंटे पूर्व 7 चरवाहे भैंसों को दियारा इलाके में चारा खिलाने ले जा रहे थे, तभी गंगा तट पर लगे ड्रेजिंग मशीन की चपेट में सभी चरवाहे भैंस समेत आ गए, जिससे कई चरवाहा और भैंस लापता हो गए, जबकि कई भैंस और चरवाहा की मौत हो गई। दरअसल इस घटना में ड्रेजिंग मशीन से कटकर 2 दर्जन से अधिक भैंस कट गई और कई पशु अभी भी लापता है। हालांकि इस घटना के कारण जहां चरवाहा और किसानों के जान माल की क्षति हुई है, वहीं भैंस के लापता और मौत होने से पशुपालकों को लाखों रुपये और व्यापार का भी नुकसान हुआ है। जबकि यह देखना होगा कि सरकारी स्तर से पशुपालकों को किस प्रकार की मदद मिल पाती है। दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की। बैठक में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को अपराध और अपराधियों को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने का सख्त निर्देश दिया। वहीं एसएसपी बाबूराम ने बैठक में सभी थानाध्यक्षों को उनके थाने में दर्ज गंभीर कांडों का त्वरित निष्पादन करने और फरार अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया है। हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के मामलों का भी त्वरित निष्पादन करने का निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिया, जबकि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अनुसंधानकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की बात बैठक में कही गई। साथ ही क्षेत्र में बढ़ते अपराध और अपराधियों के विरुद्ध ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं का संकलन कर निरोधात्मक कार्रवाई करने की बात करते हुए एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को अपराध और अपराधियों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया। आज ये मंथली क्राइम मीटिंग हुई, जिसमें सभी SHO, सर्किल इंस्पेक्टर, SDPO और सिटी SP हम लोग उपस्थित थे। यहाँ पर सभी के काम की समीक्षा की गई है। अपराध नियंत्रण, कांडों का अनुसंधान और विधि व्यवस्था, जो आगामी पर्व आने वाले हैं, उनकी तैयारी की भी चर्चा हुई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल से राजस्थान के कोटा जा रहे बीएसएफ जवान का शव ट्रेन के शौचालय से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि कामाख्या जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के शौचालय में बीएसएफ के जवान का शव बरामद किया गया है, जो मिजोरम के आइजोल चून सेक्टर में तैनात थे और वह छुट्टियां बिताने के लिए राजस्थान के कोटा स्थित कोनाड़ी अपने घर जा रहे थे, तभी ट्रेन के शौचालय में उनकी मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर जीआरपी थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि सुबह उन्हें सूचना मिली कि अप नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के S7 बोगी में कोई व्यक्ति अचेत पड़ा हुआ है, जिसके बाद बक्सर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने पर डॉक्टरों की टीम बोगी में पहुंची तो देखा कि शौचालय में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था। जीआरपी थानाध्यक्ष ने कहा कि मृतक के पास से मिले मोबाइल फोन और उनके आई कार्ड और कागजातों से उसकी पहचान राजस्थान के कोटा स्थित कोनाड़ी थाना क्षेत्र निवासी रामनारायण सैनी के 51 वर्षीय पुत्र बीएसएफ जवान रामकिशन सैनी के रूप में हुई है। रेल पुलिस ने बताया कि मृतक के पास से मिले मोबाइल फोन की मदद से उनके परिजनों से संपर्क कर इस घटना की जानकारी घर वालों को दी गई है। इधर परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद रामकिशन सैनी के परिजनों ने बताया कि मृतक आइजोल में बीएसएफ के कुक के रूप में कार्यरत थे, जबकि इस घटना से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में वित्तीय साक्षरता और
जागरूकता को लेकर सोमवार को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आईसीआईसी पटना से आए अधिकारियों के द्वारा छात्राओं को वित्तीय साक्षरता और जागरूकता विषय पर जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा और कॉलेज की कई शिक्षिकाओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने भी अपनी बात रखते हुए छात्राओं को जागरूक किया। मौके पर काफी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बाजार में रौनक दिखने लगी है। जिले भर में छठ महापर्व के लिए बाजार में अभी से ही लोग पूजन सामग्री की खरीदारी करने लगे हैं। वहीं इस पर्व में उपयोग किए जाने वाले बांस के सूप का खास महत्व बन जाता है, जिसमें फल और जरूरी पूजन सामग्री रखकर अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा करने की परंपरा है। इसको लेकर नाथनगर के मनस्कामना नाथ चौक के समीप कारीगरों के द्वारा सूप डलिया बनाने का काम तेज कर दिया गया है। वहीं सूप बनाने वाले कारीगर सियाराम का कहना है कि छठ पर्व में बांस से बने सूप का विशेष महत्व है और महंगाई के कारण एक सूप की कीमत 60 रुपये हो गई है, जबकि मांग बढ़ने पर इसकी कीमत और बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि बांस के सूप में अर्घ्य देने पर भगवान भास्कर प्रसन्न होते हैं और वंश की भी वृद्धि होती है, जबकि बाजार में सूप की मांग को देखते हुए पुरुष एवं महिला सूप कारीगर दिन रात सूप बनाने में जुट गए हैं। कोरोना काल का बिक्री सूप का नहीं हुआ। इस बार बिक्री होने का चांस में मौका में है, अगर हो जाए तो ठीक है, इस बार नहीं होगा। कब से कृपा के ऊपर है इस बार की मार्केट है। किस लिए आप बना रहे हैं? छठ पर्व के लिए सूप हम लोग बनाते हैं। अच्छा, सूप बनाते हैं ना, तो कितना रेट है उसका सूप का? हम लोग का मिनिमम रेट है 60 रुपया। अच्छा, जो व्यापारी को देते हैं बना के। अच्छा, व्यापारी को देते हैं ना? व्यापारी को देते हैं। अगर अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सिल्क टीवी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड, प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Habib Pro Academy and Sarun Kacheri Chowk near Bhabak Hotel at Adyavati Tower 2nd floor. आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांसनर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, सिस्टीनोर हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्पा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल ऑल्सो। मेकअप में भी आपको SD एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए।
से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत पूर्णिया जंक्शन में बांस से बने सामान का स्टॉल लगाया है, जो न सिर्फ यात्रियों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूर्णिया जंक्शन पर लगे स्टॉल में बांस से बने सुंदर और सुडौल आकृति के सामान देखकर लोगों ने खूब सराहना की, जहां टूथब्रश, बोतल, महापुरुषों की फोटो और सरकार की योजनाओं की बांस से निर्मित आकृति की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान मणिपुरी बांस से निर्मित सामग्री का भी स्टॉल लगाया गया, जिसको लेकर संचालिका आशा अनुरागनी ने बताया कि उनके द्वारा बांस से बनाए गए उत्पाद के स्टॉल पूर्णिया जंक्शन के अलावा कटिहार, राजेंद्र नगर और दानापुर स्टेशन पर भी लगाया गया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आशा अनुरागनी ने कहा कि इस तरह के उत्पाद बनाकर स्टॉल के माध्यम से 20 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है, जबकि बांस से बनने वाले सामग्री के बारे में जानकारी और जागरूकता भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस बैम्बू के स्टॉल पर कटिहार डिवीजन के DRM कर्नल SK चौधरी और पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा भी पहुंचे, जहां कर्नल SK चौधरी ने कहा कि रेल मंत्रालय सभी बड़े स्टेशनों पर एक स्टॉल एक उत्पाद का स्टॉल लगा रही है, जिससे वहां की लोकल चीजों को प्राथमिकता दी जा सके। साथ ही कहा कि 76 स्टेशनों पर इस तरह का स्टॉल लगाया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, पूर्णिया में उद्घाटन हुआ था और अब भी जो है 6 महीने में काफ़ी बदलाव आया है। एक से एक नया चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि पब्लिक के डिमांड पर भी, जैसा वो बांस का पलंग, टेबल, कुर्सी, सोफ़ा बोलते हैं, वो भी बनाते हैं। जैसे कि आप ये देर के सिम्बोली ये सब देख रहे हैं, जो वह चेहरे भी बनाते हैं। जैसे आप दीजिए बोलिएगा कि मेरा चेहरा बनेगा, तो बांस का चेहरा भी हम बना देंगे। तो ढेर सारा ब्रश है, टूथ ब्रश है, फिर टंग क्लीनर है और लाइट वगैरह दिवाली का, फिर दुर्गा पूजा का भी अच्छा रहा। कहाँ स्टेशन 1 प्रोडक्ट करके स्कीम आया है। इसमें जो भी लोकल आर्टिस्ट हैं या आर्टिसन है या कोई भी लोकल प्रोडक्ट है, उसको शोकेस करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ये हम लोग बड़ा सस्ता में देते हैं ये स्टॉल को। रेलवे ने खुद बनाया है स्टॉल और सिर्फ 15 दिन के लिए सिर्फ 1000 रुपया इसका कीमत है। उनको जो है हम लोग अलाउ करते हैं और 15 दिन के बाद फिर चेंज, अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो हम रोटेशन बेसिस में दूसरा किसी को देंगे। बिहार सरकार की ओर से पटना सिटी क्षेत्र अंतर्गत गायघाट के गुलजार बाग स्टेडियम में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक गायिका ने हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुति से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। कौमुदी महोत्सव में गायिका शालिनी अवस्थी ने अपने गाने से लोगों को रोमांचित कर दिया। हालांकि राज्य सरकार के स्तर से मनाने के बावजूद इस महोत्सव में स्टेडियम की अधिकतर सीट खाली नजर आई, जिससे कौमुदी महोत्सव का रंग फीका पड़ गया। बताया जा रहा है कि इस बार के कौमुदी महोत्सव में एक संस्था के द्वारा ही कार्यक्रम में कुछ लोगों को बुलाया गया, जबकि इससे जुड़े कई लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण इस कार्यक्रम में कम संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। वहीं इसके पूर्व आयोजित किए गए कौमुदी महोत्सव को धूमधाम से मनाया गया था, जबकि इस वर्ष हाल ही में सरकार परिवर्तन होने के कारण कार्यक्रम में इसका असर देखने को मिला। इधर महोत्सव में पहुंचे लोगों ने कहा कि अब इस कार्यक्रम का पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया है और सरकार के द्वारा काफी पैसे खर्च करने के बाद भी प्रचार प्रसार और कई लोगों की अपेक्षा के कारण कौमुदी महोत्सव का रंग फीका नजर आया। से राजनीति की भेंट चढ़ गई है। कार्यक्रम का आयोजन करता रहेगा। ये सच्चाई है और इस सच्चाई के कारण जो है ये भीड़ नहीं हो पाई। राजनीतिक क्या हुआ निवेदन करना चाहूँगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष यही बात। ये तो कौमुदी महोत्सव मनाया जा रहा था, इससे तो राजनीति होनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमको तो लग रहा है कि राजनीति की भेंट चढ़ गई है पूरी तरीके से। न मुख्यमंत्री की उपस्थिति है, न उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति है। जिस विभाग से हो रहा है उसके मंत्री नहीं है, कला मंत्री नहीं है, तो और क्या समझा जाए वो कार्यक्रम वाले। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 24 घंटे बाद भी गंगा में डूबे चरवाहों का नहीं चला पता। SDRF टीम का रेस्क्यू लगातार जारी। क्राइम मीटिंग में SSP ने लगाई थानेदारों की क्लास, कहा गंभीर कांडों के निष्पादन में नहीं बरते कोताही। ट्रेन के शौचालय से BSF जवान का शव हुआ बरामद, छुट्टियां बिताने जा रहे थे घर। और भागलपुर में वित्तीय साक्षरता को लेकर सेमिनार का हुआ आयोजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।